स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 12 मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस, इंट्रोडक्शन टू एक्सरसाइज 3.4। ओके, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन टू एक्सरसाइज 3.4। तो 3.4 में क्या है सबसे पहले ये समझते हैं। देखिए अभी तक हमने सीख लिया है, अभी तक हमने कर लिया है क्या, एडिशन हमने किया है ना, दो मैट्रिसेस को हमने ऐड किया है, आगे हमने ऐड करना। सब्ट्रैक्शन भी हमने किया, दो मैट्रिसेस को हमने माइनस भी किया है, ठीक है। हमें ऐड करना भी आ गया, हमें माइनस करना भी आ गया, हमने तीसरा मल्टीप्लिकेशन भी किया, हमने मल्टीप्लाई भी किया है दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया है। जैसे एडिशन में हमने क्या किया था, दो मैट्रिक्स थे हमारे पास, कोई भी 2/2 के या 3/3 के, कुछ भी स्क्वायर मैट्रिक्स थे, 1 2 2 3 1 3 2 4, इस तरह से दो मैट्रिक्स हैं। इन मैट्रिक्स को हमने ऐड भी किया था, हमने इजीली इसका आंसर भी फाइंड कर लिया था, है ना, इजीली हो जाता है, प्रीवियस वीडियोस में हमने किया है। फिर हमने माइनस भी किया था, सब्ट्रैक्ट भी किया है, तो इजीली कर लिया था। फिर हमने मल्टीप्लाई भी किया है, ठीक है, मल्टीप्लाई भी करना हमने इजीली सीख लिया था। अब इसके बाद हम सीखेंगे इसका डिवीजन। अब हम इसके बाद सीखेंगे इसका डिवीजन, इसको डिवाइड कैसे किया जाता है ना, थोड़ा सा अलग है, डिफरेंट है और थोड़ा टफ कहा जा सकता है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन से थोड़ा सा टफ है, ठीक है। तो ये डिवीजन जो है, इसमें हम आपको सोचना पड़ेगा, आपको करना क्या है, एग्जैक्ट उस वे की तरफ हमें जाना पड़ेगा, ठीक है, कि हमें करना क्या है, रो चेंज करनी है, कॉलम चेंज करने हैं, रो में कितना चेंज करना है, कॉलम में कितना चेंज करना है, क्या हमें नीड है, उसके अकॉर्डिंग हमें चेंज करना है। तो डिवीजन करने के लिए हम हमारे पास इंट्रोडक्शन टू एक्सरसाइज 3.4 है। इंट्रोडक्शन टू एक्सरसाइज 3.4 जो है वो हमें सिखाएगा डिवीजन। तो डिवीजन सीखते हैं। सपोज देखो, सबसे पहले हमने क्या किया है, सबसे पहले हमने सीखा था, हम पर जानते हैं x into 1/x, x into 1/x क्या आएगा आंसर, x से x कैंसिल, 1 आ जाएगा, x into 1/x इक्वल टू 1 आ जाएगा। ये हमें पता है कि x into 1/x क्या आता है, 1 आता है। यही रूल हर जगह लगता है, यहाँ भी ये लगेगा, ठीक है। तो x को तो x लिख सकते हैं, x इनवर्स को आप सब जानते हैं कि x इनवर्स लिख लेते हैं, x को x लिखते हैं और x को x इनवर्स लिख सकते हैं, किसी का भी इनवर्स जो है वो अपॉन में लिखा जा सकता है, ठीक है। x नीचे +1 होता है, ऊपर -1 हो जाता है, तो x इनवर्स इक्वल टू 1, x इनवर्स इक्वल टू 1, और इसी को हम लिख सकते हैं x इनवर्स इक्वल टू i, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्यों तत्समक आयो, क्यों भाई साहब, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है, देखो 1/1 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है 1, 2/2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है 1 0 0 1, 3/3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है 1 1 1 0 0 0 0 0 0, इस तरह से। तो 1/1 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है वो क्या है, 1 है, 1/1 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 है। तो 1/1 का जो, अगर ये सपोज x जो है, ये मैट्रिक्स जो है x वो क्या है, 1/1 है, और x इनवर्स भी जो है वो 1/1 है, इसका इनवर्स भी जो है वो 1/1 है, तो उसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। अगर x को हमने a मान लिया, x इनवर्स को हमने b मान लिया, तो b ये i हो जाता है सर। x को हमने a मान लिया, b को हमने x इनवर्स मान लिया, x इनवर्स को हमने b मान लिया, x को हमने a मान लिया, तो ये x a b इक्वल टू होता है i। अब a b को आप b a भी कह सकते हैं, यहाँ पे चाहे a को b से मल्टीप्लाई करें या b को a से मल्टीप्लाई करें, मींस आई मीन टू से कि 5 को 1/5 से मल्टीप्लाई करें या 1/5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, आना 1 ही है सर, आना 1 ही है सर, आना 1 ही है, ठीक है। 5 को 1/5 से मल्टीप्लाई करें या 1/5 को 5 से मल्टीप्लाई करें, आना 1 ही है। तो b को a से मल्टीप्लाई करें या a को b से मल्टीप्लाई करें, आएगा सर 1, ठीक है। तो ये डिवीजन में हम इसको हम सीखेंगे इनवर्टिबल यानी कि इनवर्स सीखेंगे हम, इनवर्स, ठीक है, इनवर्टिबल मैट्रिसेस, ठीक है। तो चलिए ये तो बात की बात है, फिलहाल सबसे पहले हम इसको करते हैं।
तो चलिए देखिए आगे होमवर्क प्रारंभिक संक्रियाएं, आगे रूपांतरण, एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस, मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन। अब हम सबसे पहले हेडिंग इसमें सीखेंगे कि मैट्रिसेस का ट्रांसफॉर्मेशन कैसे किया जाता है। ट्रांसफॉर्मेशन कितनी तरह से किया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है, क्योंकि डिवीजन में हमें ट्रांसफॉर्म करने की जरूरत होगी, हमें चेंज करने की जरूरत पड़ेगी। R1 को कभी R2 में चेंज करने की जरूरत पड़ेगी, कभी R2 को R3 में चेंज करने की जरूरत पड़ेगी, कभी R1 को R2 में ऐड करने की जरूरत पड़ेगी। बहुत सारी नीड होती हैं, ठीक है, बहुत सारी नीड हो सकती है इसकी। ऐसे कभी इस जिस तरह से हम रो में कर रहे हैं उस तरह से हम कॉलम में भी कर सकते हैं। कॉलम को चेंज करने की नीड हो सकती है, कॉलम को ऐड करने की नीड हो सकती है, कॉलम को मल्टीप्लाई करने की नीड हो सकती है, बहुत सारी नीडें हो सकती हैं, ठीक है। तो एलिमेंट्री ऑपरेशन और मैट्रिसेस, ये हम प्रारंभिक संख्याएं जो एलिमेंट्री ऑपरेशंस हैं, प्रारंभिक हैं, जो कुछ ऑपरेशंस हैं इसमें, उनको हम सीखेंगे। तो ये जो ऑपरेशंस हैं वो टोटल 6 हैं। वैसे तो ओनली 3 हैं, लेकिन 3 के 6 बनाते हैं। 3 क्यों है और 6 क्यों है? 3 इसलिए कि 3 अगर हम रो ही रो में चेंज करें, हम अगर एक चीज सीख गए हैं कि भाई साहब हमें रो ही रो में करना है वाला, कॉलम को देखना ही नहीं है ना, तो हम क्या करेंगे, रो ही रो में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, हम 3 रूल हैं इसके, ठीक है, 3 रूल हैं, ठीक है, 3 रूल्स हैं इसके, 1 2 3। तो कॉलम में चेंज करने के लिए या रो में चेंज करेंगे, 3 रो में चेंज करने के लिए है, 3 कॉलम में चेंज करने के लिए, तो टोटल हो गए 6, ठीक है। वैसे अगर रो ही रो में चेंज करेंगे तो 3 है, कॉलम ही कॉलम में चेंज करेंगे तो 3 है, तो तब अगर टोटल करेंगे तो 6 हो जाते हैं। तो ये 6 है हमारे पास, ठीक है, 6 टाइप्स है हमारे पास, 6 टाइप्स, 3 तरह से हम इनको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो नंबर फर्स्ट है इसका इंटरचेंज ऑफ एनी 2 रोज और कॉलम। किन्हीं भी 2 रो या 2 कॉलम को आप इंटरचेंज कर दीजिए, ठीक है, किन्हीं भी 2 रो या 2 कॉलम को आप इंटरचेंज कर दीजिए। इस इंटरचेंज के लिए साइन आता है, ये साइन हो गया इंटरचेंज का, इसको कहते हैं इंटरचेंज। जहां ये साइन आएगा इसको कहा जाएगा इंटरचेंज, विनिमय, इसको कहा जाएगा इंटरचेंज। अब विनिमय तो रहेगा कि भैया हिंदी वाले भी इंटरचेंज ही कहेंगे, चाचा हिंदी वाले भी जो है इंटरचेंज ही कहेंगे, ठीक है। तो इंटरचेंज होता है, ये साइन जो आएगा वो इंटरचेंज का आएगा। तो कभी हम रो को चेंज कर सकते हैं, रो इंटरचेंज हो सकती है रोज में, रो आई रो जे में हो सकती है, या हम ऐसे कर सकते हैं कॉलम भी चेंज कर सकते हैं। तो कॉलम आई इंटरचेंज टू कॉलम जे, इस तरह से चेंज हो सकता है। वैसे समझ में नहीं आया, गुड, अब आएगा समझ में, तो एग्जांपल से आता है। तो चलिए एग्जांपल लेके चलते हैं। लेट एज्यूमिंग अ मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स है सपोज हमारे पास 1 2 3 3 4 5 3 4 5 और 5 6 7, ये मैट्रिक्स है हमारे पास कितना 3/3 का, स्क्वायर मैट्रिक्स है 3/3 का। अब इसमें ये फर्स्ट रूल जो है वो अप्लाई करना है हमें। तो 2 रो या 2 कॉलम जो हैं उनको एक्सचेंज कर देना है। तो ये क्यों पढ़ रहे हैं हम, क्यों कर रहे हैं हम भाई, इनवर्टिबल करने के लिए, मतलब डिवाइड सीखने के लिए। भाई ये डिवाइड का इंट्रोडक्शन है, तो डिवाइड सीखने के लिए कर रहे हैं। अब डिवाइड का थोड़ा सा टॉप है यार, है ना, चलिए करते हैं। तो क्या करेंगे हम, या तो पहला केस हमारे पास है, आप रो को चेंज कर दो, तो रो को चेंज करने से क्या होगा आपका, देखो कर दो, आप क्या कर दो, सपोज आपने ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये पहले हमने किया है। तो मैं सपोज क्या करता हूं कि R1 चेंज टू R2, R1 इंटरचेंज टू R2, मैंने ये कर दिया, ठीक है। सपोज पहले रो में कर किया है मैंने, ठीक है, रो में किया है मैंने, तो रोज में करेंगे अगर हम, तो रोज यानी कि इनको कहते हैं हिंदी में कहेंगे तो पंक्तियों में, ठीक है, रोज के रूप में करेंगे अगर, तो रोज में क्या करेंगे, मैंने सपोज क्या किया, रोज के रूप में किया, तो मैंने R1 इंटरचेंज टू R2, कुछ भी कर सकता हूं मैं, ठीक है, R1 इंटरचेंज टू R2 मैंने ये कर दिया। तो मैं क्या करूंगा, देखो A अब क्या बन जाएगा हमारा, A जो मैट्रिक्स है वो क्या बन जाएगा हमारा, जो मैट्रिक्स है वो क्या बन जाएगा हमारा A। तो एक R1 वो क्या कह रहा है कि R1 इंटरचेंज टू R2, और R1 R2 R3 ये, तो R1 और R, देखो R1 और R2 में इंटरचेंज हो रहा है, तो फिर R3 को तो एज इट इज लिख दो, 5 6 7, R3 तो एज इट इज आ जाएगा, R3 एज। अब क्या होगा, R1 जो है वो R2 बन गया और R2 जो है R1 बन गया, यानी कि
R1 जो है वो R2 बन गया और R2 जो है वो R1 बन गया। तो R1 जो है वो R2 बन गया, इसका मतलब है कि R1 क्या बन गया है R2। तो 3 4 5 जो है ऊपर आ जाएगा, 3 4 5 ये R1 बन गया और 1 2 3 जो है वो R2 बन गया। अगर इसकी नीड होती है हमें तो हम ऐसा भी कर सकते हैं। इजी था, कुछ भी टफ नहीं है। इसी तरह से ये तो रोज में था। अब अगर हम कॉलम में करें, ठीक है, तो कॉलम्स स्तंभों में कर देते हैं। तो इसमें भी सपोज वही करते हैं, C1 इंटरचेंज टू C2 कर देते हैं सपोज। तो A क्या बन जाएगा फिर हमारे पास, A का मैट्रिक्स बन जाएगा, देखो C1 C2 C3। देखो C1 C2 C3, C3 को तो कोई चेंज नहीं होना है, तो C3 तो एज इट इज ऐसे लिख देंगे 3 5 7। C3 तो एज इट इज लिख दिया। अब जो है वो C1 और C2 में चेंज होना है, यानी कि अब ऐसा कोई नहीं, जरूरी नहीं है कि C1 और C2 करना है, C2 और C3 भी कर सकते हैं, C1 और C3 भी कर सकते हैं, R1 और R2 भी कर सकते हैं, R2 और R3 भी कर सकते हैं, R1 और R3 भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं ना। तो चलिए ये तो प्रारंभिक ऑपरेशंस हैं, ठीक है। तो C1 और C2 को इंटरचेंज कर लेना है। तो C1 ये रहा, C2 ये रहा, तो C2 को उधर ले जाओ 2 4 6 और C1 को इधर ले जाओ 1 2 3 1 3 5। ये था हमारा फर्स्ट, किन्हीं दो पंक्तियों या दो स्तंभों का परस्पर विनिमय, एक्सचेंज कर देना है दोनों को। तो दोनों को हमने एक्सचेंज कर दिया, इसको इन दोनों को हमने क्या किया, एक्सचेंज कर दिया। तो इस तरह से ये फर्स्ट वाला था हमारे पास कि दो रोज या दो कॉलम को आप क्या कर सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं। कोई भी दो रो और कोई भी दो कॉलम, इनको इंटरचेंज करके इधर लिख सकते हैं। अगर आपको नीड है तो आप कर सकते हैं इसे। ओके, पॉज वीडियो, नोट इट डाउन। चलिए देखिए नंबर सेकंड, नंबर सेकंड इज, देखिए इसी पंक्ति या स्तंभ के अवयवों को एक शून्यता से कैसे गुणा करना, ठीक है। या मल्टीप्लिकेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम विद अ नॉन जीरो नंबर। किसी भी पंक्ति या स्तंभ के अवयवों को एक नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर देना, ये नंबर सेकंड है। तो देखिए आर आई चेंज टू के आर आई, इस तरह से रोज चेंज हो जाएगी, आर आई चेंज टू के आर आई। ये साइन जो है इसको कहते हैं चेंज टू। इंटरचेंज का क्या साइन था, इंटरचेंज का दोनों साइड एरो लगा हुआ है, दोनों साइड एरो लगा हुआ है तो इंटरचेंज, और अगर एक साइड एरो लगा हुआ है तो चेंज टू। ओके, दोनों साइड लगा हुआ है एरो, अगर दोनों साइड एरो लगा हुआ है तो इसको कहते हैं इंटरचेंज, और अगर केवल एक साइड लगा हुआ है तो चेंज, ठीक है, चेंजेस। क्लियर? चलिए, तो आर आई चेंज टू के आर आई, या फिर हम कॉलम को चेंज करना चाह रहे हैं तो कॉलम सी आई चेंज टू के सी आई। क्या समझ में आया? कुछ नहीं आया सर जी? तो अब समझो, चलो एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल है, लेट एज्यूमिंग मैट्रिक्स A इक्वल टू हमारे पास है 1 2 3 3 4 5 4 5 6। इस तरह से हमने कोई एक मैट्रिक्स ले लिया। अब हम सब देखो रोज में, हम सबसे पहले किसमें करेंगे, रोज में चेंज करेंगे। तो रोज में करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो हम ए क्या बन जाएगा, हमें क्या करेंगे, अगर रोज में चेंज करें तो आर, सपोज मैं दूसरे को चेंज कर रहा हूं तो R2 इक्वल टू 3R2 कर दूंगा। जो ये है वही ये रखना है, ले भाई आई है तो आई ही रखना है, वहां पे जे था तो आई और जे अलग अलग है, यहाँ पे आई और आई रखना है, ठीक है, सेम रखना है। तो R2 अगर हमें नीड हो रही है इसकी, अगर हमें इसकी नीड हो रही है तो हम क्या करेंगे, R2 को मतलब R2 में अगर कुछ चेंज करने की नीड हो रही है, कितना भी हमें मल्टीप्लाई करने की नीड हो रही है तो हम क्या करेंगे, R2 इक्वल टू 3R2। सपोज मैंने मान लिया 3 से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, कर सकता हूं मैं, कुछ भी कर सकता हूं, ठीक है। तो R2 इक्वल टू 3R2 कर रहा हूं, तो ये A मैट्रिक्स जो क्या है हमारा, वो क्या बन जाएगा फिर R1 और R3 को तो एज इट इज लिख दो, R1 R2 R3, R1 है 1 2 3, ये 4 5। अब R2 में क्या करना है, 3R2, R2 में हमने 3 का मल्टीप्लाई कर देना है, इस पूरे R2 में हमें क्या करना है,
3 का मल्टीप्लाई कर देना, 3 का करना है तो 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। दिस इज द रिक्वायर्ड मैट्रिक्स इसका, जिससे हमने मल्टीप्लाई किया। इसी तरह से हम कॉलम में भी चेंज कर सकते हैं, कॉलम में भी चेंज कर सकते हैं। कॉलम में क्या चेंज करेंगे सर जी? सपोज हमने मान लिया कुछ भी कर लो, C3 को कर लो, C3 इक्वल टू 2C3, कुछ भी कर सकते हैं। तो मैट्रिक्स जो रिक्वायर्ड मैट्रिक्स है वो क्या बन जाएगा हमारे पास? C3 इक्वल टू 2C3। C3 क्या है? C1 C2 C3। C3 ये है, इसको चेंज करना है तो इन दोनों को तो ऐसे एज इट इज लिख दो, 1 3 4 2 4 5। अब थर्ड वाले को हमें क्या चेंज करना है? उसमें 2C3 करना है। तो C3 में हमें कितना मल्टीप्लाई करना है? 2 का मल्टीप्लाई करना है। तो 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12। इस तरह से हम क्या करेंगे, इसको कॉलम और रोज को हम क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं इजीली। गॉट इट? पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। चलिए नंबर थर्ड, नंबर थर्ड इज किसी पंक्ति अथवा स्तंभ के अवयवों में, किसी पंक्ति अथवा स्तंभ, किसी पंक्ति अथवा स्तंभ के अवयवों में किसी अन्य पंक्ति अथवा स्तंभ के संगत अवयवों को किसी शून्येतर संख्या नॉन जीरो नंबर से गुणा करके जोड़ना। नहीं समझ में आया? लैंग्वेज समझ में नहीं आती, अब समझ में आएगा। चलिए तो सिंपल भाषा में हम ये समझते हैं कि अगर रो में चेंज कर रहे हैं तो आर आई चेंज टू आर आई प्लस या माइनस कुछ भी कर सकते हैं, के आर जे। के कांस्टेंट है, कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है। आर आई चेंज टू आर आई प्लस के आर जे, या अगर कॉलम में करें तो इसी तरह से कॉलम में सी आई चेंज टू सी आई प्लस के सी जे। नहीं आया समझ में? चलिए आप समझते हैं तो अब एग्जांपल समझ में आएगा। फॉर एग्जांपल हम समझते हैं, देखो एज्यूमिंग a matrix A equal to 1 2 3 4 5 6 4 5 6 5 6 7। ये एक मैट्रिक्स है हमारे पास, हम चेंज कर रहे हैं रोज में, सर रोज में, ठीक है। रोज में हम चेंज कर रहे हैं तो मैंने रोज में क्या किया? आर। देखो हमें क्या करना, क्या कह रहा है वो? किसी पंक्ति अथवा स्तंभ के अवयवों में, सपोज आर 2 ले लिया मैंने यहाँ पे, तो ये आई है तो ये भी आई है तो ये भी 2 रहना चाहिए। ये जे है तो ये कुछ भी अलग हो सकता है, ठीक है। ये आई है, ये आई है तो ये दोनों सेम होने चाहिए, और ये दोनों अलग होने चाहिए। भाई साहब समझ रहे हैं? ठीक है। तो चलिए आर मैं 2 ले लेता हूँ, R2 चेंज टू R2 प्लस 2R1, कुछ भी ले लिया। अब प्लस ना होके माइनस भी कर सकते हैं, जो जिस तरह से हमें नीड है वो उस तरह से कर सकते हैं, है ना। तो R2 चेंज टू R2 प्लस R1, तो चेंज करते हैं इसे A। मैट्रिक्स क्या बन जाएगा हमारे पास? A। R2 को चेंज करना है हमें, तो R1 R2, R2 को चेंज करना है तो R1 और R3 को तो एज इट इज लिख दो, 1 2 3। जिसको चेंज नहीं करना उसको तो ऐसे एज इट इज लिख दो। अब R2 को चेंज करना है हमें, R2 को चेंज क्या करना है? R2 प्लस 2R1 करना है। इसमें क्या करना है हमें? R2 क्या है? 4 प्लस 2R1, 2 और R1 कितना है इसका? 1। 4 प्लस 2 1 2, 4 प्लस 2 6, तो पहला वाला हो गया 6। R2 को चेंज करना है, R2 प्लस 2R1। R2 कितना है? R2 यहाँ पे 4 था, इसी लाइन को चेंज करना है ना। R2 ये तो है, R2 4 है और 2R1, 2 into R1 है 1। इसी तरह से अभी समझ में आ जाएगा। इसी तरह से R2 कितना है? R2 को चेंज करना है, R2 कितना है? 5 प्लस प्लस होता है प्लस और माइनस होता है माइनस, है ना। प्लस है तो प्लस। 2 R1 कितना है भाई साहब? 2, तो 5 प्लस 2 4 9 हो गया, तो ये आ गया 9। इसी तरह से ये R2 प्लस 2 R1 कितना है? 3, 6 प्लस 2 3 6 12।
ये आ गया आपका 12। गॉट इट? समझ में आया आपके? आगे समझ में? तो ये इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, रोज में किसी भी कॉलम या किसी भी रो को मल्टीप्लाई करके और ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं इसको। इसी तरह से आप कॉलम में भी कर सकते हैं, कॉलम्स में कर सकते हैं। कॉलम में हमने किया, सपोज किसी और को कर लूंगा मैं, किसी और को कर लूंगा मैं, तो C1 को कर लेता हूं मैं, C1 चेंज टू C1 चेंज टू C1 चेंज टू C1 चेंज टू ऐसे बोलो यार, C1 चेंज टू C1, I तो सेम है ना, तो C1 प्लस 3C2 कर देता हूं, है ना, 3C2 कर देता हूं। कुछ भी कर सकता हूं, 1/1 भी कर सकता हूं, फ्रैक्शनल भी कर सकता हूं मैं, है ना, फ्रैक्शनल 1/2 C2 3 4 C2 ऐसा कुछ भी, क्या है कुछ भी कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं। तो A बन जाएगा आपका मैट्रिक्स क्या, C1 को चेंज करना है तो C2, C1 ये है, C2 और C3 को तो एज इट इज लिख दो, 2 5 6 3 6 7। अब हमें चेंज करना है 1 को, C1 को चेंज करना है C1 प्लस 3C2, C1 को चेंज करना है C1 प्लस 3C2। तो C1 है हमारे पास 1 प्लस 3 और C2 है हमारे पास, C2 है 2, तो 1 प्लस 3 2 है 6 7, तो ये हो गया आपका 7। इस तरह से 4 प्लस 3 C2 कितना है 5, 4 प्लस 9 19 हो गया। ठीक है, फिर 5 प्लस 3 C2 6, 5 प्लस 3 6 है 18 23। इस तरह से आप इनको भी चेंज कर सकते हैं। गॉट इट? समझ में आया सबके? पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। चलिए अब देखिए, नेक्स्ट स्टडी व्युत्क्रमणीय, व्युत्क्रमणीय आव्यूह, इनवर्टिबल मैट्रिक्स, इनवर्टिबल मैट्रिसेस, मैट्रिक्स, इनवर्टिबल मैट्रिक्स यानी कि व्युत्क्रमणीय आव्यूह। व्युत्क्रमण का मतलब है उल्टा। मैंने अभी बताया था आपको कि क्या बताया था कि व्युत्क्रमण क्या होता है, कि जैसे सपोज हमने x से x को मल्टीप्लाई किया हमने 1/x से, ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x और x डैश, वो सॉरी इनवर्स, इसको क्या कहेंगे हम, x इनवर्स। तो ये इनवर्टिबल मैट्रिक्स, ठीक है, x इनवर्स। तो ये इनवर्स जो है इसी को इनवर्टिबल मैट्रिक्स कहते हैं। अगर हमने इस x को a मान लिया और इसको b मान लिया तो ये ab हो जाएगा, ठीक है। तो ab के यहाँ पे b जो है, यहाँ पे क्या b क्या है, b जो है वो क्या है, x इनवर्स है, ठीक है। तो ये इनवर्टिबल मैट्रिक्स है, इसके बारे में हम सीखेंगे। तो चलिए, इसमें उसने डेफ दे रखी है, परिभाषा है इसकी, डेफिनेशन है, डेफिनेशन। चलिए देखिए, डेफिनेशन है व्युत्क्रमणीय आव्यूह की इनवर्टिबल मैट्रिक्स। अब इससे पहले मैंने आपको इस चीज को भी आपको पहले क्लियर कर दिया था। सबसे पहले जब इंट्रो स्टार्टिंग होता उस समय मैंने सारी चीज को इंट्रो को एक्सप्लेन कर दिया था। अब वो बात अलग है कि वो क्या अब रहा है, अब रहा है ना। तो चलिए, वो बता रहा है, वो अच्छी बात है ना। तो वो अब बता रहा है कि ये ऐसा होता है भाई, वो मैंने आपको पहले बता दिया था। अभी आप समझ जाओगे, अरे यार ये तो पहले बता दिया, ठीक है। तो वो मैंने आपको पहले क्लियर कर दिया था। तो परिभाषा के रूप में दे दिया उसने, यदि A कोटि m का एक वर्ग आव्यूह है, यदि A जो है, A कोई आव्यूह है, माना फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं A जो है कोटि m का एक वर्ग आव्यूह है। A जो है वो क्या है, कोटि m का एक वर्ग आव्यूह है, आव्यूह है कोटि m का वर्ग आव्यूह। m का मतलब है कि वर्ग आव्यूह का मतलब 1/1 भी हो सकता है, 2/2 भी हो सकता है, 3/3 भी हो सकता है, ठीक है। A जो है वो कोटि m का वर्ग आव्यूह है, और यदि एक अन्य वर्ग आव्यूह का अस्तित्व इस प्रकार है कि AB = BA = I, तो B को आव्यूह A का व्युत्क्रम आव्यूह कहा जाता है।
और दूसरा भी जो है आयु जो है बी जो है आयु होगा वो क्या होगा, वो भी m कोटि का ही वर्ग आयु होगा। जितनी कोटि इसकी है उतनी ही कोटि इसकी भी होगी, जितनी कोटि इसकी है उतनी ही इसकी भी होगी। तब इसका अस्तित्व इस प्रकार होगा कि ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई होगा। आई का मतलब है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आई का मतलब है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो बी को आयु ए का व्युत्क्रम करते हैं और इसे ए इनवर्स से निरूपित करते हैं। तो बी जो है तब तथा बी जो है वो क्या कहा जाएगा, ए इनवर्स कहा जाएगा। बी जो है वो क्या कहा जाएगा, ए इनवर्स कहा जाएगा। ऐसी दशा में आव्यूह ए व्युत्क्रमणीय कहलाता है। ऐसी दशा में आव्यूह ए जो है वो व्युत्क्रमणीय कहलाता है। ये आव्यूह जो ए है वो व्युत्क्रमणीय कहलाता है। ये वो कह रहा है, ये लैंग्वेज थोड़ा सा था, अब इसको समझते हैं। ठीक है, अब इसको समझते हैं। चलिए, माना ए हमारे पास है 2 3 1 2, एक आव्यूह है हमारे पास ए 2 3 1 2 और इसका कोई व्युत्क्रम ले लेता हूं मैं। सपोज मैंने बी ले लिया मैंने 2 3 1 2 माइनस कर दो इसको मैंने, इसका एक व्युत्क्रम ले लिया मैंने। ए कोई आव्यूह है 2 3 1 2 और इसका कोई व्युत्क्रम है, ठीक है, b 2 -3 -1 2 इसका व्युत्क्रम है। तो अब भाई साहब ये a क्या है, a तो क्या है, एक मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स है और b क्या है, इसका व्युत्क्रम है। b क्या है, इसका व्युत्क्रम है। तो तब मैं अगर a b करता हूं, हमें क्या करना है भाई साहब, a b इक्वल टू b a इक्वल टू I बता रहा है वो, ऐसा होना चाहिए, वो कह रहा है इक्वल आने चाहिए। a b और b a दोनों इक्वल आके आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनना है। व्युत्क्रम का मतलब क्या है, सिंपल लाइक मैंने आपको समझाया था कि x को 1/x से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि x को अगर x इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो भाई साहब 1 आएगा। आता ही है यार, आएगा ये तो जिंदगी घिस गई हमारी ये करते करते, ठीक है, ये तो सीख रहे हैं हम। तो x से x कटेगा तो क्या होगा, 1 ही तो आएगा। ऐसे x कटेगा तो 1 ही तो आएगा, ठीक है। तो i आएगा, यानी ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो है, 1 by 1 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, आएगा तो आएगा ही वो। तो यही वो परिभाषा में दे रहा है कि भाई आएगा। तो चलो हम देखते हैं कि आएगा कि नहीं आएगा। तो देख तो चलो, ए बी करते हैं। अगर हम ए बी किया हमने a और b को मल्टीप्लाई करो तो मल्टीप्लाई करना तो आपको आता है, पहले सीखा हुआ है। 2 से करो 2 2 जा 4 प्लस 3 1 जा 3 -3, ठीक है। उसके बाद 2 3 जा 6 -6, 3 2 जा 6, फिर 1 2 जा 2, फिर 2 1 जा 2, फिर 1 3 जा 3, फिर 2 2 जा 4। कितना हो गया ये, 4 -3 1, 6 -6 0, 2 -2 0, 4 -3 1। ये आ रहा है हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 2 by 2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स था। और ये जो हमने मैट्रिक्स लिया था वो भी 2 by 2 का था। तो ऑर्डर सेम है इसका भी और इसका भी ऑर्डर सेम आई। ए भी हमने फाइंड कर लिया, अब हम बी ए फाइंड करते हैं। फिर करता हूं मैं आपको, चलिए ए बी तो आ गया। अब मैं अगर बी ए करूं तो ये भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है, ये भी आइडेंटिटी बी ए भी जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है। तो इसका मतलब ये, तो हम क्या समझ सकते हैं कि ए बी इक्वल टू बी ए जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। बस यही तो परिभाषा में था, यही तो बोला था उसने भाई साहब, यही तो बोला था उसने कि ए बी और बी ए को आप मल्टीप्लाई, ए बी को मल्टीप्लाई करो या बी ए को मल्टीप्लाई करो, आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। तब इस स्थिति में बी जो है वो क्या आएगा, ए का इनवर्स कहा जाएगा। साधारण शब्दों में हम लिखेंगे कि जो बी है वो ए का इनवर्स लिख सकते हैं, यानी कि ये ए बी था हमारे पास, ए तो ए है और बी को हम ए का इनवर्स लिख सकते हैं और तब जाके तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। तो यही तो कहानी थी। इस कहानी को थोड़ा सा उसने बड़े रूप में बता दिया, बस बाकी तो कुछ नहीं कहा है ना, एज इट इज इजी था। तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। चलिए देखिए, अब एक नोट है, वो एक नोट दे रहा है कि उसने कहा है कि अगर भाई साहब देखो, व्युत्क्रमणीय कोई भी मैट्रिक्स जो है, मैट्रिक्स का व्युत्क्रम तभी संभव है, मैट्रिक्स का व्युत्क्रम तभी संभव है, समझ लीजिए इसे बस। मैट्रिक्स का व्युत्क्रम तभी संभव है, नोट दे रहा है वो ऐसा कि
इनवर्टिबल मैट्रिक्स तभी पॉसिबल है जब मैट्रिक्स जो गिवन मैट्रिक्स हैं वो सेम ऑर्डर के हों, समान कोटि के हों। यानी कि 2/2 का अगर A 2/2 का है तो B भी 2/2 के होने चाहिए और दोनों वर्ग आव्य होने चाहिए। दोनों वर्ग आव्य होने चाहिए, दोनों समान कोटि के आव्य होने चाहिए। ठीक है, दोनों वर्ग आव्य होने चाहिए, दोनों समान कोटि के होने चाहिए। अगर आयताकार आव्य हैं तो तब ये संभव नहीं, तब इनका जो है व्युत्क्रम संभव नहीं है। ठीक है, तब उसका व्युत्क्रम संभव नहीं हो पाएगा। अब है ना नेक्स्ट हेडिंग देखो, प्रमेय। प्रमेय थ्योरम है, इनवर्टिबल मैट्रिक्स जो है वो यूनिक होते हैं। कैसे होते हैं देखो, वो कहता है, देखिए इसको कैसे करते हैं। इसको फॉर एग्जांपल हम समझते हैं, इसको देखो समझते हैं इसको क्या कहें। इसको कहते हैं कि व्युत्क्रम आव्यूह क्या दिया, वो कह रहा है किसी वर्ग आव्यूह का व्युत्क्रम आव्यूह अद्वितीय होता है, यूनिक होता है। किसी वर्ग आव्यूह कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसका अगर हम इनवर्स लेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स का अगर इनवर्स लेंगे तो वो जो है यूनिक होगा। कोई आव्यूह हमने लिया सपोज A है तथा उसके दो व्युत्क्रम, उसके दो व्युत्क्रम B तथा C है, B तथा C है। तब हमने भी पढ़ा था कि AB इक्वल टू BA इक्वल टू I होता है। अगर हम उसके दो व्युत्क्रम है B तथा C, ठीक है, तो अगर B और A को लिया जाए, A और B को लिया, A के साथ अगर B को लिया जाए तो AB इक्वल टू BA इक्वल टू I हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम ऐसा, अगर उसका एक C भी है तो AC इक्वल टू CA इक्वल टू I भी तो हो सकता है। AC इक्वल टू CA इक्वल टू I भी तो हो सकता है। यानी कि B की जगह में आप C भी तो यूज कर सकते हैं, जो B है, इसलिए B की जगह में आप C, तो B और C जो है वो यूनिक है। B और C जो है वो यूनिक है, इनके अलावा और कोई नहीं आ सकता। तो B और C जो है वो यूनिक है। तो यही कह रहा हूं, इसमें भाई कुछ नहीं। ओके, पॉज अवे, नोट इट डाउन। चलिए नेक्स्ट इज, नेक्स्ट प्रमेय है, नेक्स्ट है प्रमेय थ्योरम। चलिए देखिए, थ्योरम है नेक्स्ट, यदि A तथा B समान कोटि के व्युत्क्रमणीय आव्यूह हों, यदि A तथा B, A और B जो है वो समान कोटि के व्युत्क्रमणीय आव्यूह हैं, यानी कि इसको स्ट्राइक करते हैं, सॉल्यूशन इसका देखो है ना, क्या होगा, A और B जो है समान कोटि के व्युत्क्रमणीय आव्यूह हैं। तो A जो है वो समान m कोटि का व्युत्क्रमणीय आव्यूह है तथा B भी जो है वो m कोटि का व्युत्क्रमणीय आव्यूह है। समान कोटि के व्युत्क्रमणीय आव्यूह है तब AB इनवर्स इक्वल टू B इनवर्स A इनवर्स होता है, ऐसा उसने कहा। तो चलो डिराइव करते हैं इसे, उत्पत्ति करते हैं इसकी। ठीक है, करते हैं, चलिए उत्पत्ति इसकी। तो हमें पता है, हम जानते हैं AB और AB इनवर्स इक्वल टू I होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा ना। AB सपोज हमने मान लिया A और AB माने कि A इनवर्स, तो A इनवर्स इक्वल टू I होता है। तो इसी रूल से AB और AB इनवर्स इक्वल टू I होगा, AB और AB इनवर्स इक्वल टू I। तब AB और AB इनवर्स इक्वल टू I, आप क्या करेंगे, दोनों पक्षों में A इनवर्स से गुणा करने पर, मल्टीप्लाइंग बाय A इनवर्स, मल्टीप्लाइंग बाय A इनवर्स इन बोथ, ऑन बोथ साइड, मल्टीप्लाइंग बाय A इनवर्स ऑन बोथ साइड। तो इधर भी क्या करेंगे हम, A इनवर्स से मल्टीप्लाई A इनवर्स AB इनवर्स इक्वल टू A इनवर्स I। दोनों साइड हमने A इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया। अब अगर A इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया है तो ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो A इनवर्स A और B एज इट इज, बाकी AB इनवर्स इक्वल टू, इसको हम केवल A इनवर्स लिख सकते हैं, क्यों, साहचर्य नियम से, एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ होता है I का मतलब है 1, I का मतलब है 1 बाय 1 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 यानी कि I, तो 1 बाय 1 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी कि 1 हो गया, मतलब I जो है वो 1 हो गया। तो A इनवर्स 1 से मल्टीप्लाई हो गया, कोई भी नंबर 1 से मल्टीप्लाई हो गया वही आ जाता है, साहचर्य नियम बताता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब A इनवर्स A को हम लिख सकते हैं I, A इनवर्स A को लिख सकते हैं हम I, B और AB इनवर्स इक्वल टू A इनवर्स, गॉट इट, I B AB इनवर्स A इनवर्स।
अब आप देखो दोनों पक्षों में एक, इसके बाद दोनों पक्षों में बी इनवर्स, दोनों पक्षों में बी इनवर्स से गुणा करने पर बोथ साइड क्या करेंगे हम बी इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे। तो बी इनवर्स से इधर भी मल्टीप्लाई कर देंगे, बी इनवर्स आई बी, आई का मतलब यहाँ पे 1 हुआ है ना, ए बी इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। दोनों साइड हमने बी इनवर्स से मल्टीप्लाई किया। क्यों किया? क्योंकि हमें यहाँ राइट हैंड साइड में क्या लाना है, बी इनवर्स ए इनवर्स लाना है, तो इसलिए बी इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया। तो चलिए आई तो कुछ होता नहीं, आई तो यानी 1 है, 1 बाय 1 का मैट्रिक्स है तो 1 है, तो 1 तो हटा दो, तो ये हो जाएगा बी इनवर्स बी ए बी इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। ओके, तो बी इनवर्स बी से इससे बी हो गया, तो यहाँ क्या आएगा आई आ जाएगा, ठीक है, तो आई और ये बन गया ए बी इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। और आई जो है वो क्या है, आई इक्वल टू 1, बिकॉज आई इक्वल टू 1 यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 1 बाय 1 का, आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 1 बाय 1 का, तो इसलिए 1 से मल्टीप्लाई हो गया, ये आ जाएगा, तो ए बी इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। यही है थ्योरम, ए बी इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स, यही तो थ्योरम, ठीक है, यही थी थ्योरम। ओके, गॉट इट, पॉज अ नोट इट डाउन। चलिए तो देखिए ये हो गई थ्योरम इसकी। उसके बाद देखो कुछ चीज समझ लो थोड़ी सी। अभी हमने सीखा था कि जब किसी भी नंबर को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई किया जाता है तो आई आता है, जब किसी भी नंबर को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई किया जाता है तो आई आता है। और x की प्लेस इसको क्या लिख सकते हैं 1/x इक्वल टू आई, तो ये वहां क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आई और ये x हो जाएगा। तो अगर x की प्लेस में आप a रखी तो a इक्वल टू आई a इक्वल टू आई a, तो a इक्वल टू आई यानी x इक्वल टू a रख दिया तो a इक्वल टू आई a आ जाएगा। अब इसी से हम सारे जो हमारे पूरे 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 एक्सरसाइज है उसको हम सॉल्व करेंगे। a इक्वल टू आई a ये है मेन फार्मूला इसका सॉल्व करने का, ठीक है। कब? जब इनवर्टिबल के लिए इनवर्स निकालने के लिए, किसी का भी इनवर्स यानी कि डिवाइड करने के लिए, सिंपल लैंग्वेज में हम समझे तो डिवाइड करने के लिए, तो x इनवर्स इक्वल टू आई। इसी तरह से अगर हम 2 into 1/2 इक्वल टू 1 लिखते हैं तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं, इसे 2 इक्वल टू 1 और ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 इक्वल टू 1 2 या 2 ऐसा भी कर सकते हैं, तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। ओके, तो a इक्वल टू आई a या x इक्वल टू आई x, इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक तो ये या तो ये फार्मूला हो जाएगा या इसको इस तरह से लिखा जाता है a डैश इक्वल टू a इनवर्स इक्वल टू i, a इनवर्स इक्वल टू i या a इक्वल टू i a। Got it? Pause and we will note it down. That's all for the day. ये है इसका इंट्रोडक्शन टू एक्सरसाइज 3.4 मैट्रिसेस चैप्टर नंबर 3। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.4। तब तक आप इस इंट्रो को क्लियरली अच्छे से कर लेंगे। ओके, तो मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।